दोस्तों, कुछ साल पहले तक ओवैसी को वोट कटुआ कहा जाता था और उस पर आरोप लगा करते थे कि वो भाजपा के लिए दूसरों के वोट काटा करता है, वो भाजपा की बी टीम है। आज की डेट में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को यही बोल रहे, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, वहीं लेफ्ट वाले कांग्रेस को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। तो टीएमसी लेफ्ट वालों को और कांग्रेस दोनों पर ही यही आरोप लगा रहे हैं और ये लोग आपस में ही एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। सोमनाथ भारती विधायक रहे, नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को यह कह दिया कि ये बात पूरे देश में साफ हो गई कि आपकी दोस्ती भाजपा से है, नापाक वाली है, आप दोनों मिलकर इंडिया अलायंस के पार्टनर पार्टियों को हराने में लगे। आप इसको इंडोर्स करते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिलकर इंडिया अलायंस के पार्टनर को हराने का काम करते हैं? ममता बनर्जी के खिलाफ किसने जाके वहां पे भाषण दिया? दिल्ली में आके किसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाषण दिया? अरविंद केजरीवाल गुजरात जाके क्या करते थे? अखिलेश यादव जी को अरविंद मध्य प्रदेश केजरीवाल और हरियाणा गुजरात में में किसने गुजरात देने गए थे? कांग्रेस के टूटने के और टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के विश्व रिकॉर्ड है। कैप्टन अमरिंदर चले गए, अशोक चौहान चले गए, हेमंत विश्व शर्मा चले गए, ये सब राघव चड्ढा चले गए, संदीप जी चले गए, मित्तल जी चले गए, गुप्ता जी चले गए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं 2011 का आंदोलन भी जानता हूं कि कैसे वहां बाबा रामदेव से लेकर और किरण बेदी से लेकर, वो कौन लोग थे उस आंदोलन में। दरअसल हमारे आज के डिबेट में बंगाल में हुई करारी हार को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर पहले तो अजीत अंजुम लगातार संजय सिंह की बातें सुनता रहा, लेकिन जैसे ही संजय सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाने शुरू किए, अजीत अंजुम ने एक के बाद एक फायर करने शुरू कर दी और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही धो डाला। हुआ कि क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में आप खुद देखिए। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं, जिस तरह से बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, जिस तरह से ममता बनर्जी की बुरी हार हुई है, जिस तरह से ममता बनर्जी खुद अपनी सीट पर हार गई है, उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं में हड़कंप, विपक्षी दलों में चिंता है। चिंता इस बात को लेकर कि अगर ऐसे नतीजे आते रहे तो फिर आगे क्या होगा। पहला सवाल तो यही है जो स्क्रीन पर लिखा है कि ममता की हार से सबक सीखेगा विपक्ष, और सीखेगा विपक्ष तो क्या सबक सीखेगा विपक्ष। देखिए, पहली बात तो यह कि इसको ममता की हार कहना अपने आप में ही सही मूल्यांकन नहीं होगा, या ममता बनर्जी जी के साथ अन्याय होगा। तो क्या कहा जाए? और आप इसको चुनाव मानते हैं जिसमें डीजीपी हटा दिया गया, चीफ सेक्रेटरी हटा दिए गए, कई जिलों के डीएमएसपी हटा दिए गए, सीएपीएफ के 2.5 लाख सैनिक वहां तैनात कर दिए गए, 2.5 लाख सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। अजीत अंजुम जी, आपके दर्शकों को याद होना चाहिए, ईरान से लड़ने के लिए ट्रंप ने 50,000 सैनिक उतारे थे और ममता बनर्जी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख सुरक्षा बल उतार दिए बंगाल के अंदर। और वहां पर यूपी काडर के अधिकारी जाके धमका रहे हैं लोगों को, वहां अलग अलग राज्यों के अधिकारी जाके बंगाल के लोगों को धमका रहे हैं। इसको आप चुनाव कहेंगे? ये लोकतंत्र है कि जिस चुनाव के अंदर इतनी बड़ी धांधलेबाजी के बाद, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाने के बाद, चुनाव आयोग के वोट लिस्ट में धांधली करने के बाद 5% के अंतर से बीजेपी जीत गई। अब गुणगान करते रहिए, पूरा पूरा का पूरा गोदी मीडिया गुणगान करता रहे, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते कूदते रहे, जा जाके ऑफिस से जलाते रहे, हिंसा करते रहे और कहते रहे कि साहब हम बहुत बड़ी हमने उपलब्धि हासिल कर ली। तो ये तो पहली बात तो ये ममता बनर्जी की हार नहीं है, नंबर 1। तो क्या है? ये हार है लोकतंत्र की, ये हार है संविधान की, और ये जीत है गुंडागर्दी की, ये जीत है चुनाव आयोग की, ये जीत है हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने की, जीत है शासन और सत्ता के तंत्र का दुरुपयोग करने की। ये उसकी जीत है। संजय जी देखिए, एक चीज एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी अगर 80-81 पर अटक गई 215 से, और बीजेपी अगर 207 पर चली गई, तो ये कहना कि सिर्फ एसआईआर की वजह से हो गया, सिर्फ 27 लाख वोट कट गए इसलिए हो गया, सिर्फ डिलीट हो गए विधानसभाओं में वोट इसलिए होगा, ये भी गलत होगा। ये भी पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उसके आधार पर बीजेपी ने पिछले चुनाव से इस बार 125 सीटें ज्यादा सिर्फ उससे नहीं जीत ली। फिर मैं दोहरा देता हूं, हाँ। मतों का अंतर कितना है? मत प्रतिशत में 5% का अंतर है। हाँ, 31 लाख 32 लाख के आसपास 5% का अंतर है। हाँ, सामने है। धांधली करके और शासन तंत्र का दुरुपयोग करके, वो मैं फिर दोहरा रहा हूं और अपनी बात पे कायम हूं कि वो 5% वोट मैनेज किया गया। 5% ही क्यों, 3% वोट इधर का उधर चला जाता, टीएमसी जीत जाती। मेरा सवाल फिर वही है जो शुरू में हमने पूछा था कि क्या विपक्ष इससे कोई सबक लेगा,
क्या विपक्ष को लगता है कि एकजुटता जरूरी है? क्या विपक्ष को लगता है जैसे 2024 में मोटे तौर पर एकजुटता 24 के पहले बनी जो बाद में बिखर गई, क्या विपक्ष को नए सिरे से आपसी लामबंदी, आपसी गठबंधन के बारे में सोचने की जरूरत है, या मान रहे हैं कि ही एसआईआर 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 करते रहेंगे? इसका दो हिस्सों में मैं जवाब दूंगा। हाँ, पहला हिस्सा तो यह है कि सारा विपक्ष एकजुट हो जाए, लेकिन अगर यह खेल चलता रहे तो यह जरूरी नहीं है कि विपक्ष की एकजुटता के बावजूद चुनाव के परिणाम में आप कोई बहुत बदलाव कर पाएंगे। नंबर एक, मेरा तो यह मानना है। दूसरी बात, अभी किस बात की जरूरत है? अभी इस बात की जरूरत है कि संपूर्ण विपक्ष मिलकर चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, लड़ाई इस बात की होनी चाहिए। और चुनाव आए तो सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये आया मुद्दे का सवाल। देखिए, चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने गठबंधन दलों के खिलाफ लड़ती है कई जगहों पे। मुद्दा आपका क्या है? मुद्दा यह है ना कि देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उसके लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। इस पे मैंने साफ तौर पे आपको उत्तर। अब देखिए, जो विपक्ष, भाई, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा कांग्रेस और लेफ्ट दोनों थी ना, केरल में लड़े एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी ही जाकर लड़ी, गोवा में जाकर लड़ी, हरियाणा में जाकर लड़ी, गुजरात में, हरियाणा में 8-10 सीटें सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से हार गई होगी कांग्रेस। भले कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1.8%। कहिए तो फिर से, कई बार आपको बोल चुका हूं, कहिए तो फिर से दोहरा दूं उसके कारण सारे। हाँ, आपको और पूरे देश को मैं कई बार बता चुका हूं हरियाणा की कहानी, कहिए तो फिर से दोहरा दूं। उसमें आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं थी। एक मिनट रुकिए संजय जी, देखिए दूसरे, एक मिनट दूसरे पार्टी के लोग, आप अभी अपने लाभ के लिए आप अपना ये चैनल बंद करके किसी दूसरे चैनल में जाके एज एडिटर बैठ जाए, कोई रोक सकता है आपको? नहीं रोक नहीं सकते। एक सेकंड रुकिएगा आप जरा। जैसे देखिए, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है 5 तारीख को, जिसमें उन्होंने लिखा कि असम और बंगाल में क्लियर कट केस है, किस तरह से वोट चोरी हुई और किस तरह से चुनाव आयोग ने बेईमानी की और पश्चिम बंगाल में 100 सीटों की चोरी हुई। उसका जवाब जो आपकी पार्टी के सोमनाथ भारती विधायक रहे, नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को यह कह दिया कि ये बात पूरे देश में साफ हो गई कि आपकी दोस्ती भाजपा से है, नापाक वाली है, आप दोनों मिलकर इंडिया अलायंस के पार्टनर पार्टियों को हराने में लगे। आप इसको इंडोर्स करते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिलकर इंडिया अलायंस के पार्टनर को हराने का काम करते हैं? देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ किसने जाके वहां पे भाषण दिया? दिल्ली में आके किसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाषण दिया? अरविंद केजरीवाल गुजरात जाके क्या करते थे? अखिलेश यादव जी को मध्य प्रदेश और हरियाणा में किसने गालियां गए थे? अरे अखिलेश यादव जी को प्राइवेट जहाज से गुजरात और किसने गालियां दी? हरियाणा जो जा रहे थे गुलदस्ता देने गए थे। आप भागने लगे, अब आप सुन ही नहीं रहे बात। हम नहीं भाग रहे। अखिलेश यादव जी को मध्य प्रदेश और हरियाणा गालियां दी थी। किसने कहा था देखो इनसे संजय गठबंधन जी, करने की इनकी कोई ताकत नहीं, कोई जरूरत नहीं है? और भी संजय आप जी छोड़ देखिए, दीजिए। अब आप एक एक करके सुनिए। अब देखिए अजीत जी, अब मेरी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, तो जवाब सुनिए। अब हम बिल्कुल सुनेंगे मध्य और प्रदेश सुनेंगे, में उसमें जनता आप ने कांग्रेस सुनिएगा को जिताया। किनके खूंटे कहां से बंधे। राहुल गांधी के बारे में तो कोई भी आदमी बोलेगा कि बीजेपी से उसकी सेटिंग है तो लोग ना माने, क्योंकि उसकी तो सदस्यता भी जाते जाते रह गई, सुनिए तो चली गई, दोबारा बहाल हुई। अरे आप सुन तो लीजिए, आपने हाँ, सवाल किया ना, कोई जवाब भी तो सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब भी तो दे। उत्तरांचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार टूटी, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, वो अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, उसको ममता बनर्जी ने किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता ने जिताया और सारे के सारे कांग्रेसी टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसको अखिलेश यादव ने किया। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी टूट के भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, उसको स्वर्गीय सीताराम येचुरी जी ने किया था। गोवा के अंदर नंबर 1 पार्टी बनी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद टूटकर वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, उसको स्टालिन ने किया था वो तोड़फोड़। कैप्टन अमरिंदर चले गए, अशोक चौहान चले गए, हेमंत विश्व शर्मा चले गए, ये सब राघव चड्ढा चले गए, इसको मायावती ने कहीं चले गए, नितिन जी चले गए, गुप्ता जी चले गए, किया, कहीं केसीआर खजांची चले गए, लाडला लड़का चला गया, चला तो जिसको जाना होता है चला ही जाता है ना। कांग्रेस के टूटने के और टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के विश्व रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के अंदर।
अरे भाई, तो कांग्रेस पार्टी 1885 की पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो उसमें ज्यादा टूट फूट अब आप होगी। इसमें चले आपकी गए। तो पार्टी जुम्मा जुम्मा अब अभी आप 12 अब साल आप की है। उसके लिए तो दूसरी एक दलील मिनट, लेके आ गए। 10 अब आप राज्यसभा उसके लिए सदस्य दूसरी में दलील लेके 2 आ गए। तिहाई लोग चले गए, 10 में अब 7 आप चले उसके गए। दूसरी अब रेशियो आप तो उसके देखिए। दूसरी दलील। नहीं अरे नहीं, पूरी की कांग्रेस पूरी में भी टूट अरुणाचल की भाई सरकार चलेगी आपने महाराज। देखिए, देखिए पूरी की पूरी अरुणाचल असम की असम सरकार का बीजेपी में मुख्यमंत्री चले गई कांग्रेस से महाराज। निकला हुआ बीजेपी में, कौन नहीं महाराज जानता जी है भाई? पूरी की पूरी असम अरुणाचल की का सरकार चली मुख्यमंत्री गई। कांग्रेस से निकला हुआ है, पूरी की कौन नहीं पूरी जानता है? अरुणाचल की बताइए। सरकार बीजेपी में चली गई, उसको पहले हाँ बोलिए। वो तो आप अब जानते हैं, गई इतने ना। वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे इसमें हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? गई ना, आया राम गया राम तो कांग्रेस से ही शुरू हुआ। तब भजन फिर लाल का किया हुआ है, ये कौन नहीं तब जानता? फिर सब, मैं इतिहास का और राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं सर, ये मैं जानता हूं। और फिर तब ये फिर सब बात होगी तो फिर मैं ये भी जानता हूं तो कि सात जो 2011-12 के अन्ना सात जो आंदोलन हमारे में यहाँ कौन से लोग थे? टूट एक के मिनट, गए, वो जब दीनदयाल देखिए उपाध्याय की नीति बात और निकलेगी गोलवलकर तो को पढ़ दूर के तलक गए। जाएगी। मैं 2011 नहीं का आंदोलन भी जानता हूं कि कैसे वहां बाबा रामदेव से लेकर और किरण बेदी से लेकर वो कौन लोग थे उस आंदोलन में, और वो तुरंत बाद कहां गए, कुमार विश्वास से लेकर। देखिए, हाँ, ये कर लो तुम, ये ज्यादा जरूरी है। मतलब अजीत अंजुम थोड़ी देर पहले तक इन लोगों की एकता की बातें कर रहा था, इन लोगों को साथ में आने की बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही इन लोगों की पॉलिटिक्स शुरू हुई, जैसे ही इन लोगों की अपने फायदे की बात शुरू हुई, ये लोग यहाँ पर भी लड़ मरे, ये लोग यहाँ भी एक दूसरे का सर फोड़ने लगे। वो भी तब जब सामने वाला पत्रकार है, किसी पार्टी का नेता नहीं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।